कश्मीर को एक तरफ रखिए, आतंकवाद को दूसरी तरफ। बात करनी है तो कीजिए, दोनों मुद्दों को रख दीजिए ताक पर। जी हां, मिस्र के शर्म अल शेख में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई बातचीत में कुछ यही हुआ, लेकिन इतना ही होता तो भी ठीक था। हो गया इससे भी कहीं कुछ ज्यादा। लेकिन ऐसा क्या हुआ? ऐसा कौन सा मुद्दा उठा? अगर भारत और पाकिस्तान की बातचीत में वो मुद्दा कश्मीर नहीं, आतंकवाद नहीं, तो फिर क्या है? आपने पहली बार ये मान लिया है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे आपका भी रिश्ता है। ये कल क्या पाकिस्तान ये मानेगा कि नक्सलवादी यहाँ जो कर रहे हैं, नक्सलवादी, उसमें उनका रिश्ता? जी हाँ, यही है वो मुद्दा, बलूचिस्तान का मुद्दा। बलूचिस्तान का पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी राज्य में पड़ने वाला और अफगानिस्तान से सटा पाकिस्तान का इलाका। पाकिस्तान का कहना है कि भारत बलूचिस्तान में गड़बड़ियां फैला रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का कहना है कि अगर पाकिस्तान के पास इस बात के सबूत हैं तो वो पेश करें। बलूचिस्तान है, उन्होंने बलूचिस्तान उठाया है। अब हिंदुस्तान कहता है सब हमें सबूत दीजिए, हमें बताइए बलूचिस्तान में हम कहाँ इन्वॉल्व, वो सबूत आने दीजिए, हिंदुस्तान उसका जवाब देगा। दिक्कत इस बात की नहीं है कि बलूचिस्तान के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान से सबूत मांगे हैं, बल्कि परेशानी इस बात की है कि पिछले 6 दशक के इतिहास में जिस मुद्दे को भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों में आने नहीं दिया, वो मुद्दा अचानक आ कैसे गया? क्या ये पाकिस्तान के सामने भारत की कूटनीतिक हार है? अगर आप प्रधानमंत्री का बयान पढ़ें तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे ये कहा है कि जहां तक हमारे पड़ोसियों का सवाल है, भारत की जो नीति है वो एक खुली पुस्तक है। तो इसलिए हम अपने पड़ोसियों के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देते। और अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस साझा बयान में कुछ डलवाना चाहते थे कि उनके पास कोई सूचना है बलूचिस्तान के बारे में, तो भारत को इसलिए उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि भारत की सदा से यह परंपरा रही है कि हम किसी भी पड़ोसी के अंदरूनी मामलों में दखल देते ही नहीं। मिस्र के शर्म अल शेख में गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान का मुद्दा भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने रखा था। प्राइम मिनिस्टर सिंह said that India was ready to discuss all issues with Pakistan, including all outstanding issues. Prime Minister Singh reiterated India's interest in a stable, democratic, Islamic Republic of Pakistan. Underlines our concerns over Indian interference in Balochistan and other areas of Pakistan. Underlines our concerns over Indian interference in Balochistan and other areas of Pakistan. Underlines our concerns over Indian interference in Balochistan and other areas of Pakistan. बलूचिस्तान के मुद्दे को गिलानी और मनमोहन के साझा बयान में भी जगह मिल गई और भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। इस साझा बयान के बाद जब पाकिस्तान लौटे यूसुफ रजा गिलानी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें जिस तरह की बधाइयां दी गईं, उससे साफ जाहिर हो गया कि पाकिस्तान की मीडिया इसे कितनी बड़ी जीत मान रही है। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने टीवी पर आकर कहा था कि उन्हें 1000% यकीन है कि इंडिया बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है, लेकिन वो इस इशू को टेकअप नहीं कर सके। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि डेफिनेटली आपने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक करेजियस मूव की है कि आपने बलूचिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट का मामला ये उठाया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान में इस वक्त कंदहार और हेलमंद और दीगर सूबों में अफगानिस्तान इंडियन ट्रुप्स जो हैं वो बाकायदा दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया का शायद ही ऐसा कोई हिस्सा हो जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत में बलूचिस्तान को शामिल किए जाने को पाकिस्तान की जीत न समझता हो। आपको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि आपने बलूचिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट का मामला ये उठाया है। मुझे ये आपसे पूछना है कि डेफिनेटली जो आप प्रूफ्स हैं इंडियन इन्वॉल्वमेंट के, व्हेन यू आर गोइंग टू हैंड देम ओवर टू इंडिया, सर? देखें, ये एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड
उस वक्त ये बात करेंगे। अभी तो हम टॉक्स के ऊपर बात हो रही है कि हमारी बात चलनी चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत को आतंकवाद से अलग कर दिया, कश्मीर से अलग कर दिया, फिर इस बातचीत में बलूचिस्तान की कोई रणनीति है या इसके पीछे केंद्र सरकार की कोई रणनीति का नतीजा, या फिर ये किसी कूटनीतिक भूल का नतीजा है। स्टार न्यूज रिपोर्ट।